हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बायोलॉजी में बात करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस। ठीक है, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस हमारा लास्ट सेगमेंट था, आप जाके प्लेलिस्ट देख सकते हैं। एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक तैयार किए जा रहे हैं क्योंकि आपका एग्ज़ाम होने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे पेपर अच्छे चल रहे होंगे। तो इस सेकंड पोर्शन में हम लोग बात करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी और उसके एप्लीकेशंस, यानी कि डेली यूज़ में इसका क्या यूज़ है बायोटेक्नोलॉजी का। ठीक है, देखते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, यू हैव लर्न प्रीवियस चैप्टर डील विद द इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन ऑफ द बायोफार्मास्यूटिकल एंड बायोलॉजिकल जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स, फंगस, प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, इसमें इसका इस्तेमाल किया जा रहा है किसके लिए? बायोफार्मास्यूटिकल में और बायोलॉजिकल। ठीक, ये आपको याद रखना है बेटा। इसका जो एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी में, थेरेप्टिक यूज़ के लिए किया जाता है, डायग्नोस्टिक के लिए किया जाता है, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स के लिए किया जाता है। ठीक है, ताकि वो पेस्ट रेजिस्टेंट बने। ठीक, एग्रीकल्चर में इस्तेमाल किया जाता है ये सब चीज़ें। फूड प्रोसेसिंग में होता है बेटा, बायो रिमेडिएशन में होता है, वेस्ट ट्रीटमेंट में होता है, यानी कि हर जगह माइक्रोब्स का इस्तेमाल करा जाता है किसके द्वारा? बायोटेक्नोलॉजी से। ठीक है, उसको डेवलप करा जाता है, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग हो, हर तरह से आपको इस्तेमाल करा जाता है। ठीक है, जिसमें वेस्ट मैनेजमेंट भी आता है बेटा। अब देखिए, 3 चीज़ें हैं जो रिसर्च में आगे हैं। प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यूजुअली माइक्रोब्स ऑफ प्योर एंजाइम्स, क्रिएटिंग द ऑप्टिमल कंडीशन, डाउन स्ट्रीम प्रोसेस टेक्नोलॉजी टू प्योरीफाई द प्रोटीन। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, यू मस्ट बी रीड दिस। ठीक, बेस्ट कैटलिस्ट प्रोवाइड करना, क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन। ठीक है, ऑप्टिमल कंडीशन का मतलब यानी कि हमें बेस्ट रिसोर्स इस्तेमाल करना ताकि हमें बेस्ट आउटपुट मिल जाए, ये चीज़ आपको याद रखना है। और प्रोटीन को प्योरीफाई करना होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है? बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। हमारा टारगेट क्या है? एग्रीकल्चर में क्या रोल है बायोटेक्नोलॉजी का? ठीक है, केमिकल बेस्ड जो है एग्रीकल्चर बनाते हैं बेटा, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्रॉप्स। ठीक, ये तो 3 आपको याद रखने ही हैं। ठीक है, फूड प्रोडक्शन किस तरह से बढ़ाया जाता है, इसको ऐसे समझ सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सीड ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई। ठीक है, फूड सप्लाई जो होती है उस ट्रिपल हो गई, यानी कि पहले 10 क्विंटल जैसे उगाते थे, अब 30 क्विंटल उगाने लगे। बट येट नॉट टू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, क्योंकि भैया ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ठीक है, इंक्रीज फील्ड हैव पार्शली बीन ड्यू टू यूज़ इम्प्रूव्ड क्रॉप्स वेराइटी। क्रॉप्स वेराइटी बढ़ गई है, बट मेनली ड्यू टू यूज़ ऑफ बेटर मैनेजमेंट। ठीक, बेटर मैनेजमेंट की वजह से। हाउ आर द फार्मर इन द डेवलपिंग वर्ल्ड एग्रोकेमिकल ऑफन टू एक्सपेंसिव, बट एग्रोकेमिकल जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ठीक है, इंक्रीज़ हो गई फर्टिलिटी, हम लोगों ने इंक्रीज़ कर दी, मगर इतनी ह्यूज पॉपुलेशन के लिए थोड़ा सा इशूज़ तो होता ही है। ठीक, दूसरी बात ये है बेटा, ट्रेडिशनल ब्रीडिंग जो है फेल हो गई टू कीप द पेस विद द डिमांड, प्रोवाइडिंग सफिशेंटली फास्टिंग एंड इफिशिएंट सिस्टम टू क्रॉप्स मैनेजमेंट। अनदर टेक्नोलॉजी कॉल्ड टिश्यू कल्चर गॉट डेवलप। ठीक है, टिश्यू कल्चर को डेवलप करा गया है। सबसे पहले आपको ये याद रखना, जो ट्रेडिशनल ब्रीडिंग होती थी वो फेल हो गई है। ठीक है, फेल द डिमांड एंड प्रोवाइड सफिशिएंटली फास्टिंग। ठीक है, यानी कि जो हमारा प्रोजेक्शन है वो नहीं हम कंप्लीट कर पा रहे हैं ड्यू टू फॉलो द ट्रेडिशनल ब्रीडिंग। ठीक, ये चीज़ आपको याद करना, तो थोड़ा सी अपडेट करा है इन लोगों ने। ठीक, it was the learned by scientists drugs during 1950 so that whole plant could be regenerated from the explained. ठीक है, any part of the plant taken out and growth in the test tube. ठीक है, तो यानी कि एक्स प्लांट का मतलब क्या होता है बेटा? किसी एक प्लांट को काटो और उसको ग्रो करो टेस्ट ट्यूब में अंडर द स्टेराइल कंडीशन, स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडिया। ठीक है, दिस कैपेसिटी टू जनरेट होल प्लांट फ्रॉम द सेल, इसको टीटो पोटेंसी बोलते हैं। ये आपको याद रखना भैया, क्वेश्चन बन गया आपका। क्वेश्चन कैसे बने? टीटोपोटेंसी क्या है, व्हाट इज ए टीटोपोटेंसी। ठीक है, या
ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकते हैं द कैपेसिटी टू जनरेट होल प्लांट फ्रॉम द सेल डैश डैश डैश। अब ऑप्शन आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आप T2 पोटेंसी लिख सकते हो। Got it? It is important to stress here the nutrients medium must be provide the carbon sources, ठीक है, such as sucrose and inorganic salt, vitamins, growth hormones like auxin, cytokinins। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, मस्ट भी प्रोवाइड करना है क्या, कार्बन रिसोर्सेज। ठीक है, ये याद रखना है। इंपॉर्टेंट स्ट्रेस ये भी दी जाती कि भाई इसको बना तो रहे हो मगर इसको थोड़ा से न्यूट्रिएंट्स भी तो देना होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि सॉइल में तो वहाँ से अंदर से न्यूट्रिएंट मिल जाएगा, मगर आप जो लैब में बना रहे हो भाई उसको भी तो कुछ खिलाओ पिलाओ, कुछ न्यूट्रिएंट्स दो। बाय एप्लीकेशन ऑफ दिस मेथड पॉसिबल टू अचीव प्रोपेगेशन लार्ज नंबर ऑफ प्लांट इन शॉर्ट ड्यूरेशन। दिस मेथड प्रोड्यूसिंग थाउजेंड ऑफ प्लांट, ठीक है, माइक्रो प्रोपेगेशन करा जाता है। ठीक है, माइक्रो प्रोपेगेशन से इसको बनाया जाता है। ईच ऑफ दिस प्लांट विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं टू ओरिजिनल प्लांट। ठीक है, आइडेंटिकल होते हैं जो बनाए जाते हैं। दे आर द सोमा क्लोन। सोमा क्लोन का मतलब क्या होता है, एक नेचुरल प्लांट होता है और एक लैब में बना हुआ प्लांट होता है, तो इसी को हम सोमा प्लांट भी बोलते हैं। ये इसका हूबहू होता है, बिल्कुल सेम एज इट इज़ होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना बेटा। Many important food plant, tomato, banana, apples, food produce commercial state using this method। ठीक है, इस मेथड के द्वारा जो है बनाया जाता है। ठीक है, याद रखना है। Another important application of method to recovery healthy plant from the disease। हाँ, एक तो भाई ये भी याद रखना भैया, अब हमने प्लांट तो बना दिया है। ठीक है, अब हमने प्लांट तो बना दिया है, अब प्लांट में क्या होना चाहिए भैया, डिजीज़ रेजिस्टेंट भी तो होना चाहिए, कि कहीं पता चला कि उसमें बीमारी लग गई, वो डर गया, बेकार हो गया, ख़राब हो गया। इवन इफ़ द प्लांट इन्फेक्टेड विद द वायरस, वायरस हो गया है इन्फेक्टेड। ठीक है, वायरस से इन्फेक्टेड हो गया, सॉरी। मेरिस्टेम एपिकल एंड ऑक्सिलरी इज़ फ्री ऑफ वायरस, हेंस इट कैन बी रिमूव मेरिस्टेम एंड ग्रो इनटू विट्रो। इन विट्रो में हम ग्रो करते हैं टू ऑब्टेन फ्री वायरस प्लांट। ये याद रखना है। अब इसमें इन्होंने एक क्वेश्चन कहा है बेटा कि मेरिस्टेम में लिया गया है। बेटा मेरिस्टेम में क्यों लिया गया है, क्योंकि ये वायरस फ्री होते हैं। वायरस फ्री होने का मतलब यानी कि ये वायरस रेजिस्टेंट है। जब ये वायरस रेजिस्टेंट हैं तो इसका मतलब व्हाट डज इट मीन, इसको हम इन विट्रो में उगाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। कहाँ से उगाएंगे, सक्सीडिंग कल्चरिंग मेरिस्टेम ऑफ बनाना, शुगर केन, पोटैटो। ये आपको याद रखना। कौन कौन से हैं, बनाना है, शुगर केन है, पोटैटो है। इनको मेरिस्टेम कल्चर से उगाया गया है। साइंटिस्ट हैव इवन आइसोलेटेड सिंगल सेल फ्रॉम द प्लांट आफ्टर डाइजेस्टिंग देयर सेल वॉल, हैव बीन एबल टू आइसोलेट द नेकेड प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, किसके सराउंडिंग है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। ठीक है, जो आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट है फ्रॉम द टू डिफरेंट टाइप ऑफ desirable character can be fused to get hybrid protoplasm which can be further grow from the new plant, जिसको आगे न्यू प्लांट से ग्रो करा जाता है। these are hybrid, somatic hybrid होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, सोमेटिक हाइब्रिड बोलते हैं। ठीक है, और प्रोसेस को सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। ठीक, इमेजिन द सिचुएशन व्हेन द प्रोटोप्लास्ट ऑफ द टोमेटो फ्यूज विद द पोटैटो। इसका मतलब क्या होता है भाई, प्रोटोप्लास्ट को हम जो है टोमेटो को, प्रोटोप्लास्ट को पोटैटो के साथ जोड़ देंगे। दे आर ग्रोन टू न्यू हाइब्रिड प्लांट। अब नया हाइब्रिड प्लांट बनेगा बेटा, जिसमें टोमेटो और पोटैटो की प्रॉपर्टी होगी, टोमेटो और पोटैटो की प्रॉपर्टी होगी बेटा। ठीक है, वेल हैज़ बीन अचीव द रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ पोटैटो, पोमैटो बना, सॉरी पोमैटो बनेगा। टोमेटो और पोटैटो को बना के पोमैटो बना देंगे। ठीक है, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक, इस तरह से वैसे अभी इस्तेमाल नहीं हुआ। अनफॉर्चुनेटली दिस प्लांट डिड नॉट हैव ए ऑल डिजायर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, कमर्शियल यूटिलाइजेशन अभी तक नहीं है, इस तरह से हुआ। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कहाँ गया भैया, देयर इज एनी अल्टरनेटिव पाथ आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेनेटिक कैन बी शो दैट द फार्मर कैन बी मे ऑफ मैक्सिमम यील्ड, देयर विल बी टू बी मिनिमाइज टू यूज़ फर्टिलाइजर एंड केमिकल सो दैट हार्मफुल इफेक्ट। दूसरा ये कहा गया बेटा कि हमें केमिकल का इस्तेमाल कम करना चाहिए, केमिकल का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। प्लांट है बैक्टीरिया, फंगस, एनिमल हुज जेन हैव बीन अल्टर्ड
उनके जीन को अल्टर करा जाता है, मैनिपुलेशन करके जेनेटिकली मॉडिफाइड बनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट। ठीक है, क्रॉप्स को टॉलरेंट बनाएंगे, रिड्यूस रिलायंस। ठीक है, हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। ठीक है, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ ए मिनरल यूजेस। ठीक, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना। जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है, इसको टॉलरेंट बनाना है बेटा। कैसे बनाते हैं, एबायोटिक से बचाना है बेटा, हीट वीट से बचाना है बेटा, रिड्यूस रिलायंस, केमिकल पेस्टिसाइड से कम इस्तेमाल हो, हार्वेस्टिंग लॉस कम हो। ठीक है, एफिशिएंसी ज़्यादा हो, न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, ये आपको याद रखना बेटा। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाई हैड बीन क्रिएटेड टेलर मेड द प्लांट सप्लाई टू अल्टरनेट रिसोर्सेज ऑफ द इंडस्ट्री। ठीक है, सम एप्लीकेशन जो है बायोटेक्नोलॉजी की इन एग्रीकल्चर दैट यू विल बी स्टडी इन डिटेल द प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंस। पेस्ट रेजिस्टेंस में क्या होता है, बीटी कॉटन का इस्तेमाल किया जाता है, बीटी टॉक्सिन का इस्तेमाल किया जाता है। ये बीटी क्या चीज़ है, बैसिलस थेरेंजिनोसिस। ठीक है, बीटी कॉटन टॉक्सिन जो है जीन है, हैज़ बीन क्लोन फ्रॉम द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से हम लेते हैं। हैज़ बीन एक्सप्रेस इन द प्लांट टू प्रोवाइड रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट विदाउट नीड ऑफ इंसेक्टिसाइड। ठीक है, इंसेक्ट रेजिस्टेंट ये है होता है बीटी कॉटन। ठीक है, क्या होता है बेटा, इंसेक्ट रेजिस्टेंट होता है, इसी को हम बीटी कॉटन बोलते हैं। किसके लिए होता है, ये क्रिएट ए बायोपेस्टिसाइड होता है बेटा। ठीक है, इसको पेस्ट को मारने के लिए किया जाता है बेटा। बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, टोमेटो, पोटैटो, सोयाबीन, ये सब चीज़ें में इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा। बीटी कॉटन का थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है, बैसिलस थेरेंजिनोसिस प्रोड्यूस प्रोटीन, एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जो किल करता है इंसेक्ट को, सच एज ए लेपिडोटर्न, टोबैको बडवर्म। ये आपको याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा बेटा। ठीक है, टोबैको का वो बडवर्म क्या है, लेपिडोटेरन है। ठीक है, नाम मिस स्पेल्ड हो जाए, मिस प्रोनाउंस हो जाए, डोंट वरी। क्लिप्टोटेरन है बीटल्स का, डिप्टेरेंस है फ्लाई का। बी थ्रंजेसिस फॉर्म प्रोटीन क्रिस्टल ड्यूरिंग द पर्टिकुलर फेज ऑफ ग्रोथ। ठीक है, ये क्रिस्टल प्रोटीन के क्रिस्टल रिलीज करता है। ठीक है, ठीक है, दिस क्रिस्टल कंटेन टॉक्सिक। ठीक है, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होता है, जैसे मान लो ये क्रिस्टल इन्होंने पैदा करा। ठीक है, वाई डज टॉक्सिन नॉट किल द बैसिलस, एक्चुअली बीटी कॉटन प्रोटीन एग्जिस्ट द इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन बट वंस इंसेक्ट ingest an inactive toxin। ठीक है, इट कन्वर्टेड टू ऑक्सिन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर इन्होंने टॉक्सिन रिलीज करा। ठीक है, ये टॉक्सिन रिलीज कर दिया, अब इसको वो जानवर खाएगा। शुरुआत में तो उसके लिए टॉक्सिन नहीं है, बट जब इसके पेट में जाएगा, जब इसके पेट में जाएगा तब वो वहाँ पर गड़बड़ा देगा मसला। ठीक है, ये एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा ड्यू टू एल्कलाइन गट सॉल्युबल विद द क्रिस्टल। ये आपको याद रखना। टॉक्सिन बाइंड द सरफेस ऑफ द मिड गट एपिथेलियल सेट, क्रिएट पोर्स एट कॉजिंग स्वेलिंग एंड लाइसेस। ठीक है, ये आपको याद रखना है, वो क्रिएट पोर्स को क्रिएट कर देगा। बहुत तगड़ी चीज़ इन्होंने बना दी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बीटी कॉटन जीन isolated from the Bacillus thuringiensis is incorporated into several crops plants such as BT cotton। ठीक है, ये होता है बेटा। अब इसमें टॉक्सिन का कोड दिया है, जीन क्राई-एसी जीन। ठीक है, क्राई-IAC। These the member of them, for example of protein encoded gene क्राई-एसी, जीन क्राई-2AB control the cotton बॉलवर्म। ठीक है, ये सब याद रखना है बेटा। पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट का मतलब क्या होता है बेटा, सेवरल नेमाटोड्स पैरासाइट जो होते हैं, वाइड वेराइटी ऑफ द प्लांट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, नेमाटोड मेलिंडिगाइन इनकॉग्निट इन्फेक्ट द रूट ऑफ टोबैको प्लांट। ये क्या करती है, नेमेटोड होता है जो इन्फेक्ट कर देता है कहाँ का, रूट ऑफ टोबैको प्लांट एंड कॉजेज ग्रेट रिडक्शन इन यील्ड। ठीक,
तो इससे क्या होता है, टोबैको का जो प्लांट होता है रिड्यूस हो जाता है यील्ड इसकी। ए नोवेल स्ट्रेटजी वाज अडॉप्टेड टू प्रिवेंट इन्फेस्टेशन विच बेस्ड ऑन द प्रोसेस आरएनए इंटरफ्रेंस। RNA take place all eukaryote organism as a method of cellular defense. This method involves the silencing of specific organ, a specific mRNA due to complementary dsRNA। ठीक है, यहाँ RNA का इंटरफेरेंस होगा टू बाइंड एंड प्रिवेलेंट ट्रांसलेशन ऑफ mRNA यानी मैसेंजर RNA साइलेंस हो जाएगा। दिस सोर्स ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री RNA कुड बी फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन बाय वायरस। वायरस से इन्फेक्शन हो जाता है किसमें, RNA में। RNA जीनोम और मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स ट्रांसपोर्ट दैट रिप्लिकेट विया RNA इंटरमीडिएट। इसमें क्या होता है बेटा, अब इसमें क्या करेंगे बेटा, यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर का इस्तेमाल करेंगे, नोमेटेड स्पेसिफिक जीन्स का, जहाँ इंट्रोड्यूस करा जाता है होस्ट प्लांट को। दिस इंट्रोडक्शन ऑफ द DNA वाज प्रोडक्शन ऑफ द सेंस एंड एंटी सेंस ऑर्गन। ठीक है, इसमें होस्ट सेल में RNA को एंटी सेंस ऑर्गन क्रिएट करा जाता है बेटा, और जो कि दोनों लोगों के लिए हेल्पफुल होते हैं। 2 RNA बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर फॉर्म ए डबल स्टैंडर्ड RNA दैट इनिशिएट RNAi साइलेंसिंग एन स्पेसिफिक mRNA का मतलब है मैसेंजर RNA ऑफ ए नोमेटोइड। ठीक है, ये याद रखना है, जो mRNA को जो है उसके नेमेटोड के वो सप्रेस कर देता है, बस इतना याद रखना है। ठीक, सप्रेस करने के लिए किया जाता है बेटा। ठीक, तो आज का हमारा लेक्चर ये यहाँ पर ख़त्म होता है। कोशिश हमारी यही रहेगी कि एग्ज़ाम से पहले आपको पूरे टॉपिक कंप्लीट करा दिए जाएं। की वजह से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कोशिश यही है कि इसी हफ्ते हम कोशिश करेंगे कि बायोलॉजी को ख़त्म करा जाए। थैंक यू।